एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो पूजा कर रहे हो या पढ़ रहे हो या मेरे साथ लाइव हो, एक बार कंफर्म कर लो कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या। मैम की तरफ से भी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद फिर चला जाना फटाका फोड़ने, है ना। थोड़ा सा लाइव आ जाओ आप लोग और मुझे कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैं क्या आप लोगों को पढ़ा रही थी, है ना। हमारा पठार जो है वो मोस्ट मतलब साफ खत्म हो चुका है। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, तटीय मैदान, है ना। तो तटीय किसे कहते हैं, तट किसे कहते हैं। अच्छा, मुकेश साहू, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है कि आप लोग जो इंटरेस्ट शो कर रहे हो, इससे पता चलता है कि आप जो है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इन सारे चीज़ों को सर्च कर कर आप मुझे व्हाट्सअप किए हो। बहुत हद तक सही है वो सारी चीज़ें, है ना। बट बेटा क्या है ना, मलयगिरी जो है वो क्या है, एक पीक का नाम है। पीक मतलब चोटी का नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है ये आप लोग बताना। एक मलयगिरी क्या है, चोटी का नाम है, ठीक है। वो उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी भी है ना। तो ये जो है पीक का नाम है और वो कौन से पर्वत पर स्थित है वो ये आप लोग बताओगे। मलयगिरी जो है वो चोटी है, वो कौन से पर्वत की चोटी है और वो पर्वत किस राज्य में आता है ये मुझे चाहिए। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। और बेसिन भी आपने बताया मुकेश, बहुत सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ना जो चीज़ें हैं उनको सर्च करते हो ना, तो एक बार ग्रुप में ज़रूर डाला करो, ठीक है। आज का वर्ड है लैगून। लैगून क्या है ना। तो लैगून, लैगून क्या है ये मैं भी बता देती हूँ क्योंकि इस चीज़ में अभी आएगा। लेकिन ऐसे वर्ड्स जो हैं जिनको हम जानते हैं लेकिन हमारे भौतिकी भाषा में उस चीज़ को कुछ और भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तटीय मैदान हम पढ़े थे, तट क्या होता है ना। हमारे भारत के प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है, ठीक है, उसके जो दोनों क्षेत्र जो है वो पूर्व पश्चिमी जो क्षेत्र है वो क्या है, समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो समुद्रों से घिरा हुआ है और उनके जो किनारे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, तट कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कल, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है आपका, गुजरात तटीय मैदान, है ना, पश्चिमी तटीय मैदान और कौन सा है, एक है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक। इस तरीके से ये 3 भागों में बांटा गया है। तो हमने कल पढ़ रहे थे गुजरात तटीय मैदान, है ना। गुजरात तटीय मैदान के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। लिखवाई थी क्या, मैं नहीं लिखवा पाई थी, नहीं लिखवाई थी मैं। तो गुजरात तटीय मैदान का जो है उसका मतलब वो बना कैसा है, उसकी संरचना कैसे हुई है वहाँ पर जो बहने वाली नदियों के द्वारा, ठीक है। कैसे, साबरमती, माही, लूनी, है ना, ये नदियाँ हैं जिनके द्वारा निक्षेपण और जलोढ़ मृदा के थ्रू या अवसादों के थ्रू वहाँ पर जो है जो तट का मैदान जो है वो वहाँ पर बना है, ठीक है। क्योंकि गुजरात भी हमारे समुद्र से घिरा, मतलब समुद्र से घिरा है और वहाँ पर भी क्या होती है, नदियाँ जो है वो जो है वहाँ पर उनका मुहावना है ना। तो ये नदियाँ जो है वो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अपने जलोढ़ या अवसाद या फिर क्या हो जाती हैं, अपना निक्षेपण के थ्रू गुजरात का तटीय मैदान बना है। इसी के तरीके से कच्छ का रण भी बना है ना। तो कच्छ के रण में और उसके अलावा क्या है, यहाँ पर नमक की ज़्यादा मात्रा है। इन तटीय मैदानों में क्या है, नमक की मात्रा भी है ना, नमक पाई जाती है यहाँ पर। इस वजह से ये जो क्षेत्र है वो क्या है, उपजाऊ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात तटीय मैदान में और क्या क्या स्थित है, पर्वतें स्थित है। कौन कौन सी पर्वतें हैं,
अरासुर पर्वत का बताई थी मैंने, है ना। अरासुर पर्वत किसका विस्तार है? अरावली पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। इसके अलावा सतपुड़ा की राजपीपला, है ना। इसके अलावा गिरनार पहाड़ियाँ, है ना। और क्या है? काठियावाड़ की महादेव पहाड़ियाँ। ये सब क्या है? ये इस भूमि की क्या है? यहाँ पर विशेषता है ना, तटीय मैदान की। तो चलो, अच्छा मैं ये भी पूछी थी आप लोगों को, सागर के अपगमन के परिणाम स्वरूप कच्छ के रण का निर्माण हुआ है। सागर के अपगमन के परिणाम स्वरूप, अपगमन वर्ड क्या होता है? अपगमन मीन्स होता है पीछे हट जाना, ठीक है। मतलब किसी समय में क्या रहा होगा वहां पर? सागर रहा होगा। ये है ना, ये आपका क्या है? मैदानी हिस्सा है, लेकिन वहां पर क्या है? सागर रहा होगा। लेकिन सागर किसी भौतिकी वजह से क्या हुआ होगा, या एक होता है ना वक्त के साथ वो क्या हो गया? पीछे हट गया। तो वहां पर जो स्पेस है वो क्या बन जाता है? वहां पर एक जो है एक जो स्थल बन गया, है ना। और वो स्थल ही क्या कहलाता है? कच्छ का रण। अपगमन मीन्स पीछे हट जाना। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो दूसरा पॉइंट, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान मीन्स भारत के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा में कौन कौन से तट पड़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो तट का मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, स्टेट वाइज है ना, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र आ जाता है, केरल, कर्नाटक, है ना, ये सारा चीज आ जाता है। तो कौन कौन से जो है वो स्टेट वाइज पढ़ते हैं, ठीक। तो पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका कोंकण तट, ठीक। पहला कौन सा है? कोंकण तट। फिर है दूसरा कर्नाटक तट, और उसके बाद तीसरा है मालाबार तट, ठीक है। कोंकण तट, मालाबार तट और कर्नाटक तट, ठीक है। तो कोंकण तट में क्या क्या उस चीज का विशेषता है, या मालाबार तट में क्या क्या विशेषता है, सब वही रहेगा। बना कैसे है, क्या वहां पर स्थित है, इसी के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, ठीक। तो चलो हेडिंग डाल लो, पश्चिमी तटीय मैदान। हेडिंग डालो, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। लिखिए, पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखो कोंकण तट, पहला आएगा आपका कोंकण तट। कोंकण तट। अब ये कोंकण तट जो है वो कहां से कहां तक फैला है, ठीक है। तो कोंकण तट कहां से कहां तक फैला है? ये दमन द्वीप से गोवा तक फैला है। अब ये दमन द्वीप कहाँ है? सभी को पता होना चाहिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। मुझे सबके तरफ से आना चाहिए जो भी मेरी क्लास में अटेंडेंट है, कि दमन एंड दीव कहाँ पर है। दमन एंड दीव, अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक गोवा, तो सबको पता होगा, है ना। तो दमन एंड दीव कहाँ तक है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो होमवर्क ध्यान से रखना। तो कोंकण तट का विस्तार लिखो, विस्तार कहाँ तक है? दमन से गोवा तक। ये स्टेट वाइज डिवाइड किए, ठीक है। दमन से गोवा तक क्या है? आपका कोंकण तट मिलता है, ठीक, देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाता है? कोंकणी जाति पाई जाती है। कौन सी? कोंकणी जाति पाई जाती है, ठीक है। कोंकणी जाति पाई जाती है, ठीक है।
ठीक, कोंकणी जाति पाई जाती है और कोंकण तट पे ही दर्रा है जिसको मैं पढ़ाई भी हूं, थाल घाट कॉमा भोर घाट, और किसको किसको जोड़ता है ये भी मैं लिखवाई हूं, है ना। तो कोंकण तट सब बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम तट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहीं पे नदियां भी आ जा रही है, वहीं पे मैदान भी आ जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज वाइज हम पढ़ रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रख के आप लोग काम करना, ठीक है। तो कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है, दमन से गोवा, ठीक। कोंकणी जाति पाई जाती है, दर्रा है थाल घाट और भोर घाट, और यहाँ पर क्या है, मछली पालन होता है व्यापक रूप से कोंकण तट पे, लिख लो, व्यापक रूप से मछली पालन होता है, मछली पालन किया जाता है, लिख लेना, मछली पालन किया जाता है, ठीक है। कोंकणी तट की विशेषताएं हैं ये, ठीक। ये हो गया क्या। अब दूसरा लिखो, कर्नाटक तट, दूसरा है कर्नाटक तट, कर्नाटक तट, ठीक है। कर्नाटक तट, कर्नाटक तट का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है, गोवा से पांडुचेरी तक हुआ है, ठीक है। कर्नाटक तट का विस्तार में क्या लिखोगे आप लोग, गोवा से पांडुचेरी तक हुआ है, और ये क्या है, सबसे संकीर्ण हिस्सा है पश्चिमी तट का। संकीर्ण मीन्स क्या होता है, विस्तार लिखो, गोवा से पांडुचेरी तक, ठीक है। और उसके बाद लिखो, एक पॉइंट और लिख लेना इसमें, 8 से 25 किलोमीटर तक चौड़ा है, 8 से 25 किलोमीटर तक चौड़ा है कर्नाटक तट, गोवा से पांडुचेरी तक 8 से 25 किलोमीटर तक चौड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे संकीर्ण हिस्सा है, सबसे संकीर्ण भाग है, लिख लो, हिस्सा थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। इतना ही है कर्नाटक तट में। है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखो मालाबार तट, तीसरा है मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। मालाबार तट विस्तार लिखो, विस्तार है पांडुचेरी से कन्याकुमारी तक, ठीक
ठीक है। मालाबार तट में क्या है, बालू का स्तूप की वजह से इसका एक विशेषता है। अच्छा, ये बालू का स्तूप क्या होता है? स्तूप मीन्स क्या होता है? टीला, है ना। मतलब ये है कि वहां पर क्या हो गया है, उस तटीय मैदान में जो है वो रेतों की मतलब क्या हो गई है, एक टीला बन गई है। मतलब रेत इकट्ठा हो के क्या हो गई है, एक टीले का रूप ले ली है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, बालू का स्तूप की अधिकता या विशेषता है। कहां पर? मालाबार तट पे। नाम भी सुने होंगे, बहुत फेमस है मालाबार। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? अच्छा, ये जो बालू का स्तूप है ना, तो उस चीज को वहां पर क्या बोलते हैं? टेरेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेरेस बोलते हैं। इसके अलावा अब वहां पर क्या है, हमारे पास सागर है ना। तो सागर जब अपने जगह से थोड़ा हट गया है तो वहां पर क्या है, एक तरीके से ना जगह खाली हुई है। और वो जगह खाली ऐसी हुई है कि वहां पर ना एक क्या कैसे बताना चाहिए कि वहां पर पानी भर गया है ना। जब वर्षा हुई तो वहां पर पानी भर गया, तो पानी भरने से क्या हो गया, एक झील का रूप ले ली, जिसको कहते हैं लैगून, है ना। तो वहां पर क्या है, लैगून है, मतलब झीलें हैं। ये क्या है, नेचुरल झीलें हैं, ऐसे नहीं कि इनको क्या किया गया, बनाया गया, है ना। तो ये क्या है, नेचुरल झीलें या लैगून भी पाई गई हैं। ठीक है, और कोई आया है यहाँ पे? ठीक, तो जिन्हें क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, लैगून पाया गया है, मतलब कहाँ पर, मालाबार तट पर, जिसको क्या कहते हैं, कयाल। ठीक है, क्या कहते हैं, कयाल। समझ में आया क्या? जब एक समय पे एक जगह पर क्या होता है कि सागर था, जब सागर अपनी जगह छोड़कर पीछे हट जाता है तो वो जगह खाली होने के बाद अगर वहां पर पानी भर जाता है नेचुरल वे पे, तो वो क्या हो जाता है, एक प्राकृतिक झील का निर्माण कर देता है, जिन्हें क्या कहते हैं, लैगून। और क्या कहते हैं, कयाल। क्या कहते हैं, कयाल। तो ये वर्ड्स आप लोग बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। ठीक है, इसी में क्या होते हैं, छोटी छोटी मतलब नावों का या नाव परिवहन किया जाता है। मतलब मछली पालन होता है या फिर वहां पर नावें चलाई जाती हैं। ठीक है, तो मछली का व्यापार भी होता है इन झीलों में। इतना समझ में आया कि मालाबार तट क्या है। मालाबार तट का जो विस्तार है वो पांडुचेरी से कन्याकुमारी तक है। यहाँ पर बालू का स्तूपों की विशेषताएं हैं। यहाँ पर लैगून भी पाया जाता है। लैगून क्या होता है, झीलें होती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे, वैबनाथ, अष्टामुंडी, ये सब क्या है, कयाल है या लैगून है या फिर झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, थोड़ा सा विस्तार लिख लिए ना, पांडुचेरी से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ बालूका स्तूपों की विशेषताएं हैं। बालूका स्तूपों की विशेषताएं हैं। बालूका स्तूपों की विशेषताएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ लैगून स्थित है ना। उदाहरण के लिए लिख लो, वैबनाथ, 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 अष्टामुंडी, अष्टामुंडी, ये वहां पर क्या है, लैगून है, अष्टामुंडी। ठीक है, अष्टामुंडी। ठीक, लैगून को और क्या कहते हैं, कयाल। ये वर्ड नहीं भूलना आप लोग, कयाल। अगर चाहो तो वहां पर साइड में लिख लेना, कयाल। ठीक है, कयाल हो गया क्या? इसमें इतना ही है। ये हो जाए तो फिर अब मैं पूर्वी तटीय मैदान स्टार्ट करती हूँ।
सिर्फ 2 लोगों का ही इंटरेस्ट आ रहा है क्या पूरे पढ़ाने वालों में? इतने सारे लोगों ने जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुकेश और देवेश, बाकी लोग क्या करते हैं? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। इधर देख के पढ़ा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। अब पूर्वी तटीय मीन्स आपके राइट साइड हिस्सा, मतलब भारत के राइट साइड वाले हिस्से में कहाँ से पूर्वी तटीय मैदान जो है वो स्टार्ट होता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। वहां पर कौन कौन सी जो है तट पाए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, हेडिंग डालो, तीसरा नंबर है ना ये, पूर्वी तटीय मैदान। तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक। पूर्वी तटीय मैदान को भी पश्चिमी तटीय मैदान जैसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला है आपका उत्कल तट, उत्कल तट, उत्कल तट या फिर उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। बेसिन जो है वो मुकेश ने शायद सेंड किया हुआ है, तो आप लोग वो पढ़ सकते हो कि बेसिन होता क्या है, ठीक है। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन। उसके बाद तीसरा है कोरोमंडल तट, ठीक। तो 3 कौन कौन से हो गए आपके? उत्कल तट या उत्तरी सरकार, दूसरा है आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन और तीसरा है कोरोमंडल तट, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तरी सरकार या उत्कल तट क्या है। अब इसका विस्तार क्या है? इसका विस्तार नदियों के द्वारा किया गया है ना, नदियों के द्वारा बनाया गया है। कैसे कि उत्कल तट या उत्तरी सरकार का जो है वो विस्तार कहां से कहां तक है? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी डेल्टा तक या फिर महानदी बेसिन तक जो है वो तटीय मैदान को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट कहा गया है। अब ये स्वर्ण रेखा जो है वो नदी, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कहाँ पर है, ये मेरे को आप जरूर बताओगे। बाकी मुहावना ये सब तो हम नदियों में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई है मेनली ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं? उत्तरी सरकार या उत्कल तट, उत्कल तट का विस्तार कहां से कहां तक है? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी डेल्टा तक इसका विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पर पुनील स्थित है तथा लैगून है। अच्छा, ये पुनील क्या है? पुनील होता है बीच, ठीक है। क्या होता है? बीच, जो सागर के किनारे आप लोगों को देखने मिलता है ना, जिससे घूमने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुनील, ठीक है। न ल, ठीक है। तो बीच, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। और लैगून भी है, लैगून मीन्स झीलें। तो यहाँ पर क्या है? उत्तरी सरकार में बीच भी है और झीलें भी पाई गई है, जिसमें सबसे जो फेमस है वो है आपके पास चिल्का झील, ठीक है। तो इसका लिखने का ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा सा लिख लो आप लोग। पहला लिख लो उत्कल तट या उत्तरी सरकार, उत्कल तट या इसी को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार, ठीक है। उत्कल तट या उत्तरी सरकार, ठीक। तो इसका विस्तार देखो,
कहां से कहां तक बताई मैंने? स्वर्णरेखा नदी से महानदी डेल्टा तक, महानदी डेल्टा तक। ठीक, इसके अलावा मैंने क्या बताया यहां पर क्या है? पुनील व लैगून स्थित है, पुनील व लैगून स्थित है। यहां पुनील मीन्स क्या हो गया? आपका बीच, व लैगून मीन्स क्या हो गया? आपका झील। ठीक है, स्थित है। उदाहरण जो है सबसे फेमस चिल्का झील, चिल्का झील कहां पे है? चिल्का झील। ठीक, चिल्का झील। ठीक, बहुत सही यशस्वी। दमन और दीव मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है जो भारत का एक केंद्र प्रशासित जो है प्रांत है। बहुत सही यशस्वी। ठीक है, दमन एंड दीव भी है, एक क्या है? एक द्वीप है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं ना, लक्षद्वीप है घूमने वाली जगह, वैसी एक दमन एंड दीव भी है जो गुजरात के हिस्से पे आता है। ठीक है, तो वहीं पर एक क्या है? समुद्र से घिरा हुआ एक द्वीप छोटा सा है। ठीक है, वो जो है वो क्या है? एक केंद्र प्रशासित प्रांत है। बहुत सही यशस्वी। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? उत्तरी सरकार या उत्कल तट क्या होता है ना? उत्तरी सरकार, उत्कल तट साथ में याद भी हो जाएगा, तो मैं बार बार इसलिए आप लोग को बताती हूँ कि विस्तार है स्वर्णरेखा नदी, और होमवर्क है स्वर्णरेखा नदी कहाँ से है। ठीक, उसका विस्तार है महानदी डेल्टा तक। इसके अलावा यहाँ पर पुनील व लैगून है। पुनील के बाजू में आप लोग अपने समझने के लिए आप लोग डाल दो क्या? बीच। ठीक है, और उसके अलावा लैगून है मतलब झीलें। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट हेडिंग डालो कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन पहले समझा देती हूँ ताकि मैम हटेंगी तो फिर हम लोग आगे उसको लिखाएंगे। ठीक है, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? अब जैसे स्वर्ण रेखा से महानदी डेल्टा, जस्ट महानदी डेल्टा को आप पकड़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है आप लोग का पुलिकट झील। ठीक है, तो महानदी डेल्टा से कहां पे आ गए हम लोग? पुलिकट झील। ठीक, तो अपना जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है उसका विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलता है? उसका विस्तार महानदी डेल्टा से लेकर आपका पुलिकट झील तक होता है। इसके अलावा यहाँ पर है जैसे कि कृष्णा गोदावरी है, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है वो डेल्टाई क्षेत्र है, दलदली भूमि है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है? कृष्णा गोदावरी का बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ताप्ती बेसिन है। ये सब आप लोग पढ़े हो तो उस चीज को समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है कि अब जैसे कि यहाँ पे दलदली क्षेत्र है और ये क्या है? बेसिन वाली जगह है, तो यहाँ पर क्या है? ये कृषि के लिए भी उपयोगी है ना? तो जो अपना कौन सा तट है? ये आपका कृष्णा गोदावरी तट या फिर आंध्र प्रदेश या आंध्र तटीय मैदान भी इसको कहते हैं। तो ये आंध्र तटीय मैदान या कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, ये जो हिस्सा है ये कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ वाला हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा गोदावरी जो है बेसिन में कौन सा झील आ रहा है? कोल्लेरू झील आ रहा है। कौन सा? कोल्लेरू झील। तो कोल्लेरू झील कहाँ पर है? कोल्लेरू झील कहाँ पर स्थित है? तट कौन सा आ जाएगा आपका? कौन सा आ जाएगा? कृष्णा गोदावरी बेसिन या फिर आंध्र तटीय मैदान। वहां पे झील भी पढ़ लिए, वहीं पे तट भी आ गया। ठीक है, और वहां पर स्टेट भी आ जाएगा अगर आप लोग को पता हो तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हो गया? सब एक दूसरे से रिलेट हो गया, मतलब एक ही जगह पर हमको क्या क्या चीजें मिल रही है, सब एक दूसरे से रिलेट है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
जैसे कि उत्कल या उत्तरी सरकार में हम लोग चिल्का झील पढ़े, वैसी नेक्स्ट जो है आंध्र तटीय मैदान में वहां पर कौन सा आ रहा है आपका, कोल्लेरू झील। ठीक, तो इसको लिख लो। अच्छा, एक और समझा देती हूँ, उसके बाद फिर एक साथ लिखाती हूँ। नेक्स्ट है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वो पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। कहां से कहां तक, पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक स्थित है। कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है ये। ठीक है, कौन सी नदी का, कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। इसके अलावा ये भी जो है, ये क्या है, ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उपयोगी जगह है, जिसको दक्षिण भारत का धान्यागार भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से जगह को कहा जाता है, कोरोमंडल तट को दक्षिण भारत का धान्यागार भी कहा जाता है। एकदम अच्छे से इस चीज को लिख लेना। ठीक है, इस तटीय मैदान में चेन्नई स्थित मेरिन्ना बीच है। मेरिन्ना, ठीक है, कहाँ पर है वो, केरल क्षेत्र, चेन्नई में। ठीक है, तो वो कौन सी जगह है, मेरिन्ना बीच। ठीक, तो चलो लिख लो, पहले दूसरा नंबर डालो, आंध्र तटीय मैदान या कृष्णा गोदावरी बेसिन। आंध्र तटीय मैदान, ब्रैकेट में लिख लो कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। मैंने क्या बताया, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, महानदी डेल्टा से पुलिकट झील तक। विस्तार महानदी डेल्टा से पुलिकट झील तक। ठीक है, ये उसका विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ पर कृष्णा गोदावरी नदियों द्वारा डेल्टाई क्षेत्र है। कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। नेक्स्ट लिखो, कोल्लेरू झील स्थित है। कोल्लेरू झील कौन से स्टेट में है, ये आप लोग मुझे बताओगे। वैसे मैं डाल दूंगी जो मेरा क्वेश्चन है आज का। ठीक, कोल्लेरू झील स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कोरोमंडल तट विस्तार है पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहां लिखो, यहां कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र है। डेल्टाई क्षेत्र है, यह कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र है। यह कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र है जिससे यह कृषि के लिए
अत्यंत अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इसे दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का धान्यागार कहा जाता है। दक्षिण भारत का धान्यागार कहा जाता है। ठीक है, बुकेट साहू का आया है कि स्वर्ण रेखा जो भारत में यमुना नदी से भी जानी जाती है, हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बिल्कुल सही है, बस मुझे एक स्टेट बता दो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इससे आप पता चलता है कि आप लोग अलर्ट बैठे हो। ठीक है, तो कोरोमंडल तट देखिए, क्या कोरोमंडल तट विस्तार है पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक। कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, जिससे यह कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक या उपजाऊ क्षेत्र है। भारत का दक्षिण भारत का धान्यागार कहा जाता है इसको। ठीक है, अभी 3 पॉइंट और है, इसको लिख लेना। इसको मैं रब कर दे रही हूं। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप बचा हुआ है, फिर ये भौतिक प्रभाग खत्म हो जाएगा, मतलब सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा नदियां स्टार्ट होगा, बट नदियों को ब्रेक करके मैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रही हूँ। फिर हम लोग नदियां पढ़ेंगे। नदियां बहुत बड़ा चैप्टर है। नदियाँ इंटरेस्टिंग भी है ना, तो थोड़ा ध्यान से और एकदम अलर्ट बैठना उस क्लास में। जैसा आप लोग बोलो कि अगला चैप्टर मैं नदियाँ ही पढ़ाऊं या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट लूं, जैसे छत्तीसगढ़ का कल्चर या जनजाति वाला। ठीक, चलो अब कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स लिख लो आप लोग। फीका लग रहा है। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर ले आई। अब कुछ पॉइंट लिख लो। भारत में खारे पानी की झीलें, सबसे बड़ी झील है ना, महत्वपूर्ण पॉइंट करके लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे मैं पहले भी लिखाती थी। ठीक, अभी साफ नजर आ रहा है क्या बेटा? एक बार कंफर्म कर देना ना। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या आएगी? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। भारत में
खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक। फिर नेक्स्ट लिखो, भारत में मीठे पानी की झील। भारत में मीठे पानी की झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लिखो, वुल्लर झील। वुल्लर, वा में बड़ू की मात्रा वु, आधा ला, ला र, वुल्लर झील। ठीक है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील। ठीक। अब लिखो, राजस्थान में, अब भारत हट गया ना, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। सांभर झील। कंफ्यूज मत होना ना। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील, जब झीलें पढ़ेंगे ना तो ये सब मैं पूछूंगी आप लोग से। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील। जयसमंद झील। जयसमंद झील। ये चारों पॉइंट नोट करो, हो जाए तो बताओ। अच्छा, मुकेश का आया है कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। बाकी और भी लोग बताओ तो मैं करेक्ट करूं। ठीक है, बाकी लोग भी अपना तथ्य जरूर रखना कि स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि ये कुछ नया होगा बाकी लोगों के लिए भी। ठीक है, तो मुझे एक बार कंफर्म करो सभी लोग, तो मैं क्लियर करूं कि वो कहां पर है। एक का आंसर है उत्तराखंड, बाकी लोगों का क्या आंसर है मुझे जरूर बताओ। ये लिख लो तो मुझे बताओ, तो फिर मैं रब करती हूँ। हो गया क्या? रब कर दे रही हूँ। ठीक है, इसी से हमारा क्या है, ये तट खत्म होता है। अब हेडिंग डालो, नया वाला चैप्टर है भारत के द्वीप। ये भौतिक प्रभाग यूनिट का ही है। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? छोटा सा है, ये कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। भारत के द्वीप,
नाम क्या था जो बच्चा लिख रहा था? तैमूर, तैमूर जोशी, तोशी। हाँ आई थिंक तभी देख के लिख रहा है। ठीक है ना, अब लाइव लिख रहा है तो लाइव है तो ठीक है। मैम एक बार बोल दो आप, तैमूर तोशी करके है, तैमूर तोशी है ना, वो लिख रहा है। अगर कुछ चीज छूटता है तो वो एक बार बता दिया करे, क्योंकि हम लिख ही उनके लिए रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के द्वीप, नया चैप्टर डालो, भारत के द्वीप, भारत के द्वीप। ठीक है, तो देखो भारत के द्वीप, द्वीप मीन्स क्या समझते हैं? एक समुद्र के बीच में एक ऐसा हिस्सा है ना, या एक ऐसा स्थलाकृति जो कि वहां पर भी क्या है, हमारे जो है भारत में जो केंद्र प्रशासित देश है ना, जैसे कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी हमारे भारत का हिस्सा है, दमन एंड द्वीप जैसे ये बताई है ना। तो एक द्वीप जो भारत मतलब सॉरी समुद्र से घिरा हुआ एक ऐसा स्थलाकृति जहां पर अभी भी लोग जो है वहां पर मतलब पाए जाते हैं, मतलब लोग पाए जाते हैं मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब वहां पर क्या है, जनजीवन है ना। तो वहां पर भी वो भी भारत का ही हिस्सा है, इसलिए वो भारत के द्वीप में हम पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया ना कि द्वीप क्या है, कि समुद्र से घिरा हुआ एक हिस्सा जो कि मेनली एक मेन लैंड से दूर है ना। मेन लैंड मीन्स जैसे हमारा भारत है, हम भारत में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ है, लेकिन वो ऐसी स्थलाकृति है या ऐसा स्थल है जो क्या है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ और अपने मेन लैंड से काफी दूर है। ठीक है, तो वहां पर जो यातायात का साधन है, अब तो स्टार्ट हो गया एरोप्लेन, पहले कैसे होता था, पानी जहाज ही होता था। ठीक है, तो भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप है, 247 द्वीप है। कितना है? 247, 247 द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा अब ये क्या है, अब द्वीप कैसे बनेंगे? जैसे कि मान लो हमारा भारत है, वी शेप में है निचले तरफ, तो एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो इन दोनों से लगा हुआ हिस्सा जो थोड़ा सा समुद्र से मतलब अपने मेन लैंड से दूर है ना, तो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा के द्वीप और अरब सागर के हिस्से वाले द्वीप, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए द्वीप टोटल कितने हैं हमारे पास? 204 हैं। कितने हैं? 204 हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगे द्वीप है। रेस्ट ऑफ 43 आपका अरब सागर वाला हिस्सा वाला जो है वो द्वीप आता है। ठीक है, अरब सागर वाले के पास थोड़ा कम है। ठीक, अब इसके बाद आता है क्या कि ये अब बंगाल अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है ना। भारत के द्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? दो, जैसे कि मैंने आपको बताया बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के खाड़ी वाले द्वीप। तो जो मेन है हम वही पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप, थोड़ा सा सुन लो, लिख लेंगे बाद में हम लोग, है ना। तो बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप क्या होता है कि यहाँ पर मेनली जो कौन सा है, जो सबसे ज्यादा फेमस जो द्वीप आप लोग जानते होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो अंडमान का बना कैसे? ये भारत से टूट के वो किनारे पे जाके क्या करने गया था? तो ये बना कैसे था? जब मैं आपको भूगर्भिक इतिहास पढ़ा रही थी तब याद है एक टर्सरी टाइम आया था, है ना, जैसे कि गोंडवाना टाइम आया था, वैसे एक टर्सरी टाइम आया था। तो उस समय जो था वो क्या था,
जो अराकान योमा पहाड़ी का ही हिस्सा है। ठीक है, अराकान योमा जो पहाड़ी है उसका एक हिस्सा जाकर वो है, तो वही हमारा क्या कहलाया, अंडमान जो है अंडमान द्वीप कहलाया। ठीक है, उससे 1 डिग्री चैनल की दूरी पर, क्या बोल रही हूं मैं, 1 डिग्री चैनल की दूरी पर निकोबार द्वीप समूह स्थित है। 1 डिग्री चैनल, ध्यान से सुन लो, 1 डिग्री चैनल। अब ये क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे, है ना। यशस्वी, मुकेश, देवेश, ये ढूंढो कि अंडमान से 1 डिग्री चैनल की दूरी पर क्या स्थित है, हमारा निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जिनका निर्माण प्रवाल के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वहां पर क्या हुआ, वो हमारे वास्तविकता में आए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, कौन सी जनजातियां पाई जाती है, ओंग जोरवा, ओंग जोरवा, सेंटिनेलिज, सेंटिनेलिज। ठीक है, सेंटिनेलिज, कौन सा, ओंग जोरवा, ओंग जोरवा सेंटिनेलिज, ओंग जोरवा सेंटिनेलिज नाम की जो जनजातियां हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अंडमान द्वीपों में 80 किलोमीटर पूर्व बंगाल की खाड़ी में 2 ज्वालामुखी हैं। ठीक है, अंडमान द्वीप से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 ज्वालामुखी हैं। उसके नाम क्या क्या हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप स्टिल सक्रिय है, अभी भी वो फटता है। ठीक है, लेकिन नारकोंडम द्वीप क्या है, सुस्त हो चुका है, सो गया है, मृत हो गया है। ठीक है, नारकोंडम और बैरन अंडमान से 80 किलोमीटर है, दोनों को जोड़ मत देना कि अंडमान निकोबार, अंडमान से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है 2 ज्वालामुखी, कौन कौन सा, बैरन और नारकोंडम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, सबसे बड़े दुर्लभ ज्वाइंट रॉबर नाम के केकड़े, है ना, वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो है अपने शक्तिशाली पंजों से ना सिर्फ ये केकड़ा नारियल के वृक्ष पे चढ़ जाता है, बल्कि इसके खोपड़े को तोड़कर खा भी जाता है। मतलब ये इतना स्ट्रांग रहता है इसके नेल्स, है ना। तो इसका नाम क्या है, ज्वाइंट रॉबर केकड़े, क्रैब। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, बंगाल खाड़ी के द्वीप, बंगाल खाड़ी के द्वीप। पहला हेडिंग डालो, बंगाल खाड़ी के द्वीप, बंगाल खाड़ी के द्वीप। अच्छा, टोटल द्वीप है ये भी तो लिखना है ना आप लोगों को। भारत के पास टोटल 247 द्वीप है, जिसमें 204 बंगाल के खाड़ी के पास है और 47 जो है, सॉरी कितना बचेगा, 43 ना, वो आपके अरब सागर के पास है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में लिखना, पहला बंगाल की खाड़ी का मुख्य द्वीप, पॉइंट्स बना के लिखो, बंगाल की खाड़ी का मुख्य द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बंगाल की खाड़ी का मुख्य द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंडमान 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 एवं निकोबार द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह 1 डिग्री चैनल
एक डिग्री चैनल पर एक दूसरे को अलग करते हैं। एक दूसरे को अलग करते हैं। एक डिग्री चैनल पर एक दूसरे को अलग करते हैं। एक दूसरे को अलग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंडमान अंडमान टर्सरी समय में अराकान योमा पहाड़ी का हिस्सा है, जबकि निकोबार प्रवाल द्वारा निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओंग, जोरवा और सेंटिनेलेज। आ में ओ की मात्रा ओखली का ओंग, अम की मात्रा ग, ओंग जोरवा, जोरवा, ओंग जोरवा, जोरवा। सेंटी, सामे की मात्रा से, आधा ना, टाम छोटी की मात्रा सेंटी, 10 सॉरी, ओंग जोरवा सेंटिनेलिज, नेलिज, नाम सॉरी नाम एक मात्रा ने, लीज, सेंटिनेलिज। मूल जनजाति पाई जाती है। मूल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दो ज्वालामुखी उपस्थित है। दो ज्वालामुखी स्थित है, लिखो स्थित है। कौन कौन से हैं? दो ज्वालामुखी स्थित है। क्या? दो ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप जो कि ब्रैकेट में लिख लो सक्रिय है। बैरन द्वीप सक्रिय है। नेक्स्ट है नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप जो कि मृत हो चुका है। नारकोंडम द्वीप जो कि मृत है। ठीक है, नारकोंडम जो कि मृत है। एक को 10 कर लेना ना, बाय मिस्टेकली मुझसे एक हो रहा था। ठीक, इतना ही है। कल अरब सागर वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट 2 मिनट बाद जो है वो सोनी सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी आप लोग आ जाइए। ठीक है, गुड नाइट।